हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ वेक्टर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ वेक्टर और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो वेक्टर लेने वाले हैं वो है हमारे पास जीरो वेक्टर। तो जानते हैं कि हमारे पास जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है। देखें, फर्स्ट जो वेक्टर की अपन बात करेंगे वो हमारे पास है जीरो वेक्टर। ए वेक्टर which has zero magnitude. A vector which has zero magnitude is called जीरो वेक्टर। एक डेफिनेशन तो ये हुई, यानी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, जीरो, वो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। और दूसरी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, इफ इनिशियल एंड टर्मिनल points of a vector are same, then vector is जीरो वेक्टर। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर के अंदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों अगर सेम हो, यानी एक ही जगह हो, तो हमारे पास जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा, जीरो वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर डिनोटेड बाय, जीरो के ऊपर एरो लगा के या ओ के ऊपर एरो लगा के, और ए वेक्टर, बी वेक्टर, इससे हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ के ऊपर एरो लगा के, या इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट सेम है अपने पास, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर। ऐसा अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर लिखा हुआ हमें मिलेगा तो हम उसको क्या समझेंगे कि अपने पास कैसा है, जीरो वेक्टर है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर। कोई भी जीरो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास जीरो वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, वो जीरो वेक्टर होता है। या फिर कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर दोनों एक ही जगह हैं या सेम हैं तो वो हमारे पास कैसा है, जीरो वेक्टर है। उसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ओ के ऊपर एरो लगा के, ए वेक्टर, बी वेक्टर या सी वेक्टर, इससे अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। और यहां पे जिसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो हमेशा कैसा होगा, जीरो। ऐसा वेक्टर हमारे पास क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। अब सेकंड बात करते हैं अपन किसकी, सेकंड जो हमारे पास वेक्टर है वो है हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो जानते हैं यूनिट वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है, जो यूनिट वेक्टर है। देखें, सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर which has unit magnitude, a vector which has
unit magnitude is called unit vector। कैसा होगा? यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है? यूनिट है, यानी हम ये कह सकते हैं 1 है। यानी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो वो वेक्टर हमारे पास कैसा होगा? यूनिट वेक्टर होगा अपने पास। ये डेफिनेशन है इसकी। अब देखो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर है, या ये कहें यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज, क्या कह सकते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज, यानी हमें कोई भी वेक्टर दे रखा है, हमें उसका यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यहां से हमारे पास हम उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? ए के ऊपर कैप यूज करेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? ए कैप, यानी इस वेक्टर का ए कैप यानी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के इक्वल होगा। ये हमारी डेफिनेशन होगी इसमें, ठीक है। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये मान लेते हैं ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये हमारा क्या है? ए वेक्टर, यानी कोई भी इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे हमें इसकी लेंथ को क्या कर देना है? यूनिट कर देना है। क्या कर देना है? यूनिट। तो यहां से देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है टोटल। ये जितना भी होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, जो भी है वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। वेक्टर ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहां पे हम यूनिट लेंथ लेते हैं, ठीक है, और इसका एक वेक्टर बना देते हैं, ये बन गया, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ए से लेके यहां तक, इसको मैं क्या कह देता हूं? सी पॉइंट कह देता हूं, ठीक है। ए से लेके सी तक की लेंथ हम क्या ले रहे हैं? यूनिट ले रहे हैं, 1 यूनिट, ठीक है। तो ये वेक्टर ए से सी की डायरेक्शन में ये डिनोट होगा किससे? ए कैप से। अब आप देखो, अब ये वेक्टर आएगा कैसे कि हमारे पास इसकी लेंथ तो 1 हो गई, तो कंप्लीट जो वेक्टर था ए वेक्टर, उसको हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक यूनिट आ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी पूरे वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे जितना भी उसका मैग्नीट्यूड है, तो हमारे पास एक यूनिट लेंथ का वेक्टर हमारे पास यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। समझ आ गया कि ए से लेके बी तक ए वेक्टर है अपने पास, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब हम ए से लेके सी तक की लेंथ 1 यूनिट है, तो वो कैसे आएगी? वो हमारे पास कंप्लीट वेक्टर में, कंप्लीट लेंथ में इसका क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर आ जाएगा जो कितनी लेंथ का है? 1 यूनिट लेंथ का है। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो ये बात हमें समझ लेनी है कि इसकी मैग्नीट्यूड इसका कितना है? 1 है इस ए कैप का, ठीक है। तो वो हमारे पास कैसा होगा? यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। और ए कैप से वो क्या होगा? डिनोट होगा। अब यहां पे इसके साथ एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको डिस्कस करते हैं। ए वेक्टर ऑफ लैम्डा मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ऑफ लैम्डा मैग्नीट्यूड in the
डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हमें क्या लेना है, एक वेक्टर लेना है, उस वेक्टर को मैं क्या कह देता हूं, बी वेक्टर कह देता हूं। यानी ए वेक्टर बी वेक्टर ऑफ लैम्डा मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी हमारे पास एक वेक्टर है, कौन सा, ए वेक्टर। हमें दूसरा वेक्टर लेना है, कौन से वाला लेना है, बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना मैग्नीट्यूड है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में हमें लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, बी वेक्टर हमारे पास आएगा कैसे, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा भी हो सकता है इससे, और इससे कम भी हो सकता है, किससे, ए वेक्टर से। तो गिवन क्या है, ए वेक्टर, और क्या गिवन है, एक वेक्टर जो हमें फाइंड करना है, बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। दो ही पॉइंट हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में, यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें बी वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से इसको फाइंड कर पाएंगे, उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखो, हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, किसका, ए वेक्टर का, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतनी ही लेंथ का वेक्टर इसकी डायरेक्शन में हमें फाइंड हो जाएगा। आपको बात क्लियर हो गई कि हम इसका यूनिट लेंथ का एक वेक्टर निकाल लेंगे, यानी ए कैप ले लेंगे ए वेक्टर का, और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, यूनिट लेंथ का एक वेक्टर ले लिया, वो यहां पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इस वेक्टर की जितनी होगी। अगर ए वेक्टर से कम है तो कम रह जाएगी, ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए कैप। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। कब, जब हमें एक वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा गिवन है, तो वो क्या होगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए कैप, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि ए कैप हमारे पास क्या है, और दूसरा कि एक वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज लैम्डा, इज बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए कैप। अब एक एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। हमें एक वेक्टर गिवन है, इस फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, इस वेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अब आप देखिए यहां से, सिंस यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही हमने सीखा इसमें। तो सिर्फ क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जो वेक्टर गिवन है उसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का ओवर रूट। तो a1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, दूसरा कितना है -2 का स्क्वायर, और ये कितना है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना आ गया, 1 + 4 + 1। तो ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू √6। ये अपने पास √6 आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर, अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, ए कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर मैंने ऊपर लिख दिया, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के कैप। अब इसमें डिवाइड किसको करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, √6
ये √6 और √6, ये हमारे पास क्या आ गया, ए कैप आ गया। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करके हम उसको क्या कर देंगे, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। फाइंड ए वेक्टर in the direction of I cap plus 2j cap plus k cap which magnitude 5 यूनिट। ये हमारे पास 5 यूनिट का एक वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको पता है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए कैप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या फाइंड करेंगे, ए कैप फाइंड करेंगे, वेयर हमें लैम्डा कितना गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। नाउ अब बात करेंगे इसकी ए कैप की, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो देयरफॉर हमारे पास ए कैप क्या हो गया, ए वेक्टर अपने पास कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर ए कैप इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन √6। ये अपने पास आ गया। अब ए कैप भी आ गया, लैम्डा भी हमारे पास है। तो देयरफॉर यहां से अपन बात करते हैं कि हमारे पास बी वेक्टर क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और ए कैप की वैल्यू ये आ जाएगी। तो 5/√6 और अपने पास आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ये वो वेक्टर है जो हमें फाइंड करना है, किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, जिसकी लेंथ कितनी है, 5 यूनिट। तो इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे थर्ड टाइप के वेक्टर की। को-इनिशियल वेक्टर्स। Two or more vectors which has same initial point. Two or more than two vectors which have same initial point। यानी हमारे पास या तो 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। जैसे यहां से आप देख रहे हो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये अपने पास कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, यानी एक ही
इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, यानी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है ना, यहां से ये एक ही पॉइंट से निकलते हो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, कोइनिशियल वेक्टर्स। इसके बाद अब बात करते हैं फोर्थ वेक्टर की। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर का नेगेटिव, यानी हमारे पास एक वेक्टर है, उसका नेगेटिव क्या है। देखो यहां पे हमारे पास ये वेक्टर है ए और इसका इनिशियल पॉइंट ये बी, ये हमारे पास ए वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो वेक्टर अपने पास क्या है, वेक्टर अपने पास है ए बी वेक्टर, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर। ये वेक्टर है, अब इसका नेगेटिव, देन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा अपने पास, माइनस ए बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्या हो जाए, इसकी डायरेक्शन अपने पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर होगा, यानी माइनस लगाने से इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब ये क्या है, ए से बी की तरफ है, अब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे तो वो क्या हो जाएगा, बी से ए की तरफ हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है क्योंकि डायरेक्शन ही तो बदली है। तो यहां पे हमारे पास वेक्टर का नेगेटिव करना, यानी डायरेक्शन बदल जाना ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ओ, ये अपने पास क्या है, ए, ये हमारे पास क्या है, ए डैश। तो ये जो वेक्टर है ये मान लेते हैं ए वेक्टर। अब इस इतनी ही मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर इस साइड है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या है, अलग है, मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होगा, यानी ए वेक्टर का नेगेटिव माइनस ए वेक्टर। अब बात करते हैं अपन किसकी, इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर्स, देखो टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ, यहां से फर्स्ट सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो, सेम पैरेलल सपोर्ट, सेम पैरेलल सपोर्ट और डायरेक्शन। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, यानी ये हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि पैरेलल लाइन कैसी हो, पैरेलल हो, मतलब सपोर्ट कैसा हो, पैरेलल हो, यानी कार्व्ड नहीं हो, पैरेलल हो, और ये भी पैरेलल हो। यहां पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, यानी ये लेंथ है ना वेक्टर्स की,
ये हमारे पास सेम हो। ऐसे नहीं कि इसके पैरेलल रहे या ऐसा रहे, कहीं पर भी हो सकता है, वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो और पैरेलल सपोर्ट हो, यानी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है ना। तो ये वेक्टर हमारे पास कैसे रहेंगे, पैरेलल। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब यहां पे देखो, इसको बेटर तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप आर इक्वल। ठीक है ना। अब इक्वल जब हैं तो यहां से A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 और A3 इज इक्वल टू B3। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों आपस में क्या होंगे, जो अपन कहें ना स्केलर कंपोनेंट्स, वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये वेक्टर्स हमारे पास क्या रहेंगे, इक्वल वेक्टर्स रहेंगे। जब स्केलर कंपोनेंट आपस में क्या रहेंगे, इक्वल, तो मैग्नीट्यूड अपने आप ही इक्वल रहना है, यानी डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। क्योंकि B1 A1 के इक्वल है, तो यहां से आपके पास डायरेक्शन क्या नहीं मिलेगी आपको, अगर इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों जब आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब डायरेक्शन भी उसकी क्या है, एक ही साइड है और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब भी टू वेक्टर्स इक्वल होंगे तो हमें इसको फॉलो करना है, या फिर डेफिनेशन में कहें कि आपके पास मैग्नीट्यूड इक्वल हो और पैरेलल लाइन सपोर्ट हो या डायरेक्शन सेम हो। अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ ही। इफ वेक्टर्स 2i कैप, xj कैप, 3k कैप एंड टू आई कैप, 2j कैप, 3k कैप आर इक्वल वेक्टर्स, then find x, then find x। हमें x फाइंड करना है। जब इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, 2i कैप प्लस xj कैप 3k कैप इज इक्वल टू 2i कैप 2j कैप और 3k कैप। अब यहां से देखो 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, A2 इज इक्वल टू B2। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वल वेक्टर्स। अब यहाँ से अपन बात करेंगे पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, देखो पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का इश्यू नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सपोर्ट ऑफ लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब यहां से इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन। ये हमारे पास A और B, इसको हम A वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास P और ये हमारे पास Q। ये हमारे पास B वेक्टर है, ये X और ये Y, इसको अपन C वेक्टर से डिनोट करते हैं। यानी 3 वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी ये जो सपोर्ट है ना, AB लाइन स्ट्रेट है और ये PQ, ये पैरेलल सपोर्ट है। ठीक है ना। डायरेक्शन, यानी आपके पास डायरेक्शन का इश्यू नहीं है यहाँ पे।
ठीक है ना, लेकिन सपोर्ट पैरेलल चलनी चाहिए, यानी अगर हम ये लाइन सेगमेंट कहें आगे बढ़ाएं तो ये पैरेलल चलनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये भी, ये इस साइड जा रहा है, इस साइड, लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर्स हो गए। तो वेक्टर्स कौन कौन से? वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है ना। ये अपने पास पैरेलल है, लेकिन इसमें दो बातें निकल के आती हैं। फर्स्ट कौन सी वाली? एक लाइक वेक्टर और दूसरी अनलाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन कौन से वेक्टर? जिनकी डायरेक्शन सेम है वो तो लाइक वेक्टर, जो पैरेलल है यानी पैरेलल चल रहे हैं दोनों वेक्टर, वो तो अपने पास पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम है। तो कौन कौन से वेक्टर की डायरेक्शन सेम है? ए और बी की। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये तो लाइक वेक्टर है। और कौन कौन से? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, और दूसरा पेयर कौन सा है? बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, यानी ये और ये दोनों पेयर अनलाइक है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। देखो डायरेक्शन अलग है, तो ये अपने पास कैसे हैं? अनलाइक वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, और सपोर्ट ऑफ लाइन एक ही डायरेक्शन के अंदर है। यहां पे सिर्फ पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए और डायरेक्शन अलग हो सकती है, तो वो हमारे पास कैसा है? पैरेलल वेक्टर्स हैं। और पैरेलल वेक्टर के अंदर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। कौन कौन से टू वेक्टर्स अपने पास है? लाइक और अनलाइक वेक्टर। पैरेलल वेक्टर तो है ही, लेकिन डायरेक्शन अगर अपने पास क्या है? सेम है, तो वो लाइक वेक्टर ए, जैसे ए और बी वेक्टर है। और डायरेक्शन अगर आपके पास अलग अलग है, तो वो कैसे हैं? अनलाइक वेक्टर्स हैं। जैसे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन एक्स से वाई की तरफ है, इसकी ए से बी की तरफ, इसकी पी से क्यू की तरफ है, इसकी एक्स से वाई की तरफ, तो ये अनलाइक वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर के अंदर आपको डिफरेंस पता लग गया कि इक्वल में मैग्नीट्यूड सेम होता है और पैरेलल सपोर्ट्स आपके पास क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है। और यहां पे पैरेलल है वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। अब इसके अंदर दो कंडीशन, लाइक और अनलाइक की। अब इसके बाद जो इनसे जुड़ा हुआ वेक्टर है वो अपने पास है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से होते हैं? विच आर ऑन सेम लाइन। दूसरा आर पैरेलल। यानी हम सीधे वर्ड में समझ सकते हैं कि जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं वो अपने पास कैसे होते हैं? कोलिनियर होते हैं, ठीक है, या फिर पैरेलल है वो भी। अब समझते हैं इस डेफिनेशन को कि अगर हमारे पास देखो अब यहां पे आपको दो वेक्टर दिखाई देंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये एक ही लाइन के ऊपर है, यानी एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों कोलिनियर है, ठीक है ना, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि कोलिनियर है। अब दूसरी जो हमने बात की, ये हमारे पास एक्स वेक्टर, ये वाई वेक्टर और ये जेड वेक्टर, ये हमारे पास तीन अलग अलग वेक्टर हैं। मैंने पैरेलल इसलिए कहा क्योंकि देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल सकता है ना,
किसके ऊपर, एक्स वेक्टर के अंदर। तो ये वेक्टर यहां शिफ्ट हो सकता है किसके ऊपर, इस वेक्टर के अंदर। यानी ऐसा वेक्टर अगर हम यहां पे निकालना चाहें तो ये वेक्टर हमें यहां पे मिल सकता है, ठीक है ना। कौन सा, वाई वेक्टर। तो ये वेक्टर यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ही तो इधर रही, तो एक लाइन के ऊपर आ गए कि नहीं आ गए। तो पैरेलल वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं किसके ऊपर, दूसरे वेक्टर के ऊपर। तो वो कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर। ऐसा ही इस वेक्टर को हम इस वेक्टर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो ये भी अपने पास क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो, क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो पैरेलल वेक्टर ऑलवेज कॉलिनियर, पैरेलल वेक्टर ऑलवेज कॉलिनियर। अब यहां से आपके पास क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है, वो तो 100% क्या रहने वाले हैं अपने पास, कॉलिनियर रहने वाले हैं। तो कॉलिनियर के अंदर ये बात ध्यान रखनी है, जो पैरेलल होंगे वो अपने पास क्या होंगे, कॉलिनियर जरूर होंगे, ठीक है। और जो एक लाइन के ऊपर होंगे वो अपने पास क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, ठीक है। हो सकता है इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन पैरेलल लाइन सपोर्ट तो है। अब यहां पे जो क्वेश्चन आता है उसमें किस तरीके से पूछा जाता है उसको और अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप आर कोलिनियर इफ कोलिनियर है देन। यानी क्वेश्चन आ गया अपने पास कि आपके पास दो वेक्टर हैं और ये कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो जब कोलिनियर है तो या तो एक लाइन के ऊपर है या दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। जब आपके पास दोनों पैरेलल हैं तो एक को दूसरे के ऊपर क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही तो फर्क है, एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो उसके मैग्नीट्यूड का ही फर्क है, ठीक है ना। तो यहां से यानी वो पैरेलल जरूर है, तो देयरफॉर a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और c1 a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। समझ गए। यानी अगर हम इनका रेशियो करें a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3, तो ये रेशियो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज सेम मिलेगा, क्योंकि वो पैरेलल है इसलिए रेशियो क्या मिलने वाला है, सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही फर्क होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे हैं, कॉलिनियर है, तो आप इसमें इसकी वैल्यू बताओ कि आपके पास कितनी होगी, k की वैल्यू कितनी होगी या x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके। if two vectors x I cap 2 j cap plus k cap and 2 I cap plus y j cap plus k cap are collinear, then find the value of x and y। x and y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3, तो देयरफॉर x अपॉन b1 कितना है 2, a2 कितना है 2 अपॉन y और ये अपने पास कितना है 1 अपॉन 1। अब यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे और इसको इसके साथ ले लेंगे, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 2,
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2 इज इक्वल टू वाई। तो ये दोनों वैल्यूज अपने पास निकल के आ जाएंगी। अगर x और y की वैल्यू 2 2 है तो ये वेक्टर्स अपने पास कैसे हैं, कॉलिनियर। अब हम बात करते हैं लास्ट और इंपॉर्टेंट वेक्टर की, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी नाम से ही पता लग रहा है कि वो वेक्टर जो एक प्लेन के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। क्या होते हैं, जो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। 2 और more than two vectors are coplanar if lies in a same plane। किसमें, सेम प्लेन के अंदर लाइज करते हैं तो वो क्या होते हैं, कोप्लेनर। ठीक है। अब जैसे यहां पे आप देखो कि हमारे पास ये प्लेन, तो एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, सारे अगर एक ही प्लेन के अंदर है तो इन वेक्टर्स को अपन क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, जो एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, 2 वेक्टर्स ऑलवेज इन ए सेम प्लेन, या कह सकते हैं कोप्लेनर। यानी आपके पास अगर 2 वेक्टर्स हैं तो आप उसको हमेशा ये बता सकते हो कि वो किसके अंदर है, सेम प्लेन के अंदर है। देखो मैंने 2 वेक्टर लिए, देखो आप इसको क्या समझे कि ये अपने पास 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसको सेम प्लेन में कैसे, कि जैसे ये है तो ये आपके पास दोनों वेक्टर हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, अब ये जो प्लेन देखो, ये क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन हो जाएगा। चाहे ऐसे होंगे तो ये प्लेन बन जाएगा एक, जिस प्लेन के अंदर होंगे। तो 2 वेक्टर ऑलवेज क्या होते हैं, एक प्लेन के अंदर हमेशा होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि देखो प्लेन बना लो, जहां पर भी दोनों वेक्टर है ना, आप दोनों को देखो मैच करवाओगे, दोनों को नहीं, ये प्लेन बनाओगे तो ये प्लेन आपके पास रहेगा सेम, जिसके अंदर ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और 2 या मोर देन 2 वेक्टर्स जब एक ही प्लेन के अंदर होते हैं तो उन वेक्टर्स को अपन बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ये थे इंपॉर्टेंट वेक्टर्स जो डिफरेंट टाइप्स के थे। इनको आपको रिवाइज करना है और इनको समझना है कि हमारे पास कौन से वेक्टर किस किस टाइप के हैं। ठीक है ना, इक्वल वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और पैरेलल लाइन सपोर्ट होता है। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं। दूसरा जो आपके पास है पैरेलल वेक्टर, उसके अंदर पैरेलल लाइन सपोर्ट होता है। ठीक है ना, और उसमें मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है, हो भी सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं हो तो। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन अलग अलग होंगी तो लाइक और अनलाइक वेक्टर होंगे। तो पैरेलल वेक्टर कोलिनियर होंगे और एक लाइन के ऊपर होंगे वो वेक्टर अपने पास कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स।